सुदृढ़ नींव का आधार। संसार का ही दस्तूर है कि वह उन्हीं लोगों को सिर आँखों पर बिठाता है जो तकलीफ़ों में तपकर कुंदन बनते हैं। जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं उनका जीवन बन जाता है। दुनिया उनका सत्कार करती है। इसके विपरीत जो छोटी छोटी परेशानियों या तकलीफ़ों से ही डर जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं, वे ऐसे पलायनवाद के कारण जीवन पर्यंत कष्ट झेलते हैं। उनका कोई सत्कार नहीं करता। तकलीफ़ परमात्मा का शक्तिशाली हथौड़ा है। हम उसकी तिपाई पर रखे लोहे की तरह हैं और उसकी चोट हमें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि फिर से तैयार करने के लिए पड़ रही है। इसका मतलब है कि बिना कष्ट उठाए विकास नहीं हो सकता। जीवन में वे ही लोग सफलता का वर्णन करते हैं या महान कहलाते हैं जो तकलीफ़ों की आंच में तपकर खरे साबित होते हैं। किसी महापुरुष का कथन है कि सफल मनुष्य वही है जो दूसरों द्वारा अपने पर फेंकी गई ईंटों से एक सुदृढ़ नींव डाल सकता है। याद रखिए, रास्ता जितना दुर्गम, पथरीला और कटीला होगा, उस पर चलने वालों के पैर भी उतने ही मजबूत होंगे। ऐसे ही लोग दुनिया में कुछ नया कर पाते हैं। इसके विपरीत जिस मनुष्य में धैर्य और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करने का साहस नहीं होता, वह किसी भी पड़ाव को पार नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ ठाकुर का मार्मिक कथन है कि मुक्ति शून्यता में नहीं, पूर्णता में है। पूर्णता सृजन करती है, ध्वंस नहीं करती। भाग्योदय में प्रयत्न और पुरुषार्थ से भी ज़्यादा जरूरी होता है संघर्ष के साथ जी सकने और स्वयं के भीतर विद्यमान अनंत संभावनाओं को उद्घाटित कर सकने का विश्वास। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, उसके लिए प्रतिकूलता भी अनुकूलता को जन्म देती है। इससे श्रेष्ठता सुनिश्चित होती है। स्वयं पर भरोसा करने वाला साहिल ही तूफानों के बीच अपनी नौका का लंगर डाल सकता है। तो चलिए, ज़िंदगी में संघर्ष करिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने मंजिल के उत्तुंग शिखर पर पहुंच जाइए। धन्यवाद।